हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल शक्ति अग्निहोत्री में। तो जैसे कि मेरी सेकंड वीडियो है तो मैं बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा नाम शक्ति अग्निहोत्री है और मैं एक मैरिड वुमेन हूँ और मेरी एक छोटी सी 3.5 साल की बच्ची भी है। आई होप इतना इनफ है। और इससे ज़्यादा भी अगर आपको कुछ मेरे बारे में जानना है फैमिली रिलेटेड या जो भी, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं बताऊँगी। अब मैं अपनी ब्रेसेस जर्नी पर आती हूँ। तो मेरी ब्रेसेस जर्नी तो छोटी सी है, बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है टीथ गैप का, ये मैं आपको बताती हूँ। क्लास 8 से मुझे रियलाइजेशन हो रहा था कि मेरे टीथ में गैप है जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अ, फिर भी क्लास 8 में हम इतने मैच्योर नहीं होते। मुझे लगता था मे बी हो सकता है ये अपने आप ही ठीक हो जाए, अपने आप ही ये गैप फील हो जाए। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा हो सकता है कि ये फील हो जाएगा। फिर जब मैं क्लास 10th में पहुंची, 8 9 10th हुआ, तो 10th में क्या है, लोगों का कमेंट आता था कुछ कुछ कि तुम्हारे दांत तो देखो अजीब है, गैप है, मतलब बच्चे को बोलते खिड़की खुली है, मतलब बहुत अजीब अजीब से कमेंट होते थे। मतलब बहुत फनी भी होते थे, उनके लिए बहुत फनी होते थे, बट मेरे लिए तो बहुत बहुत मुझे हर्ट होता था उन कमेंट से। तो ये रहा। फिर मम्मी से मैं बोलती थी, मम्मी आप कुछ ऐसा करवा दो, कुछ फिल करवा दो मेरे दांतों में जिससे मेरे दांतों में गैप ना रहे। मम्मी कहती थी, अरे नहीं ठीक है, इतना भी गैप नहीं है, सही है, ठीक है, तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लग रही हो। मम्मी लोगों का तो थोड़ा वो मैनिपुलेशन वाला कि हम तुम मुझे ऐसे ही सुंदर लगती हो, कोई गैप वैप नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं, बोलने दो, मत सोचो उनके बारे में, वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत कमेंट तो नहीं आते थे, बट अगर यार आपको महीने में भी कोई एक इंसान भी बोल देता था ना, तो जब भी मैं मिरर में देखती थी अपने दांतों को, तो मुझे वही बार बार बातें याद आती थी, बार बार। तो मेरे को बार बार लगता यार काश कुछ ऐसा होता कि मैं अपने टीथ सेटअप करवा लेती, ये सारे गैप को मैं वो हटवा देती, मुझे लगता था। फिर हो गया ऐसे ही, 11th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई। शादी शादी भी हो गई। शादी में भी कुछ दांत को लेके काफ़ी हुआ इशू मेरे, बट ठीक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ब्रेसेस जर्नी पे फोकस करते हैं। शादी हो गई, फिर फिर हस्बैंड से भी मैं कहती थी यार मेरे दांतों में गैप है, प्लीज़ फिल करवा दो। या फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू मुझे पता चला कि ब्रेसेस लगवाने से भी ये फिल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे चली पता, मैंने ब्रेसेस लगवा दो, डॉक्टर को दिखवा दो, मैं इनसे बोलती थी। ये बोलते थे हाँ ठीक है करवा देंगे, मना कभी नहीं किया उन्होंने, हाँ ठीक है करवा देंगे। बट ऐसा नहीं होता कि नहीं हाँ चलो आज ही करवा दें, ऐसा वाला नहीं होता। हाँ ठीक है करवा देंगे, वो चलता रहता था। ऐसा करते करते शादी को 3 साल बीत गए और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेबी भी हो गई। फिर मैंने कहा यार बताओ, अब तो बच्चे भी हो गए, मुझे सच में करवा दो मेरे दांत के यार, मुझे अच्छे नहीं लगते मेरे दांत। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब अभी 6 मंथ पहले मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी, उन्होंने कहा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा यार तुम मेरे दांत ठीक करवा दो, मुझे मेरा यही गिफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कह दिया कि आपके नीचे के 4 दांत निकालने पड़ेंगे। और इतना ही सुन के हम शॉक हो गए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा नहीं नहीं नहीं, दांत वात नहीं निकलवाएंगे, ऐसे ही फिल हो जाए, ठीक हो जाए तो ठीक है। फिर हम घर आ गए। फिर हम सोचने लगे हम क्या करें क्या करें। फिर हो गया, वो महीना भी निकल गया। फिर नेक्स्ट मंथ जब मैं देखो शीशे में, मुझे रियलाइजेशन हुआ, मुझे लगा यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मेरे दांत ठीक हो सकते हैं, तो करवा लेना चाहिए। थोड़ी बहुत दर्द, थोड़ी बहुत चीज़ें तो लाइफ में लगी रहती है, किस किस चीज़ से हम डरेंगे। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मेरा दांत ठीक हो सकते हैं तो मुझे करवा लेना चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद तो ये हो सकता है। तो ऐसा था। फिर बहुत कुछ सोचने समझने के बाद फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ करना क्या है, तुम जैसा चाहो जो चाहो वो कर लो, मुझे पैसे का कोई इशू नहीं है, अगर तुम चाहती हो करवाना तो करवा लो, नहीं चाहती हो तो मत करवाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा है। फिर मैंने भी बहुत कुछ सोचा, फिर मुझे लगा ठीक है जितना पेन होगा या जो भी होगा इसका प्रोसेस अपन करवाएंगे, पर मुझे अपनी स्माइल चाहिए। कि मुझे बहुत बेकार लगता था कि मैं मुंह खोल के सेल्फी नहीं ले पाती थी, लोगों के सामने खुल के हंस नहीं पाती, मुझे ये चीज़ सच में बहुत हर्ट करती थी अंदर से। अब कहते हैं ना जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको वही चीज़ परेशान करती है और वही चीज़ उसको चाहिए होती है। मैंने कहा ठीक है यार, दुनिया में 100 दर्द हम वैसे भी डेली लाइफ में अपने देख रहे हैं, तो ये एक दर्द
और सही। फिर हम गए डॉक्टर के पास, फिर हो गया, ब्रेसेस वेसेस लगे। जब स्टार्टिंग में ब्रेसेस लगे तो मैं डॉक्टर के पास गई, सच में बहुत ज़्यादा मुझे डर वर लग रहा था, बहुत नर्वस थी। अब पता नहीं क्या करेगा, अब पता नहीं क्या करेगा। अब मेरे को लगा कि शायद ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, ये करेगा वो करेगा, बट नहीं। वैसे गए, उसने मतलब वहाँ लिटाया, मुँह खुलाया, उसने विदिन 10 मिनट पूरे ब्रेसेस व्रेसेस लगा के फिक्स करके बोला मैडम ठीक है जाइए आप, अभी सही है। हाँ, उसने मुझे ये ज़रूर बताया कि क्या कहते हैं, कोई कड़ी चीज़ मत खाइएगा, ये चॉकलेट कॉफ़ी ये सारी चीज़ें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म ये सारी चीज़ें मत खाइएगा। उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, और एक वो भी दिया, क्या बोलते हैं, जिससे कि एक होता है एक ब्रश टाइप्स था, जिससे कि मतलब आपके अगर दांतों में कुछ फंस जाए तो आप निकाल सको, वो दिया। पेस्ट भी उसने प्रिस्क्राइब किया था। आप लोग को जानना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। अभी तो सिर्फ एक मैं रिसर्च जर्नी शेयर कर रही हूँ, नहीं क्या है। फिर हाँ ये सब हुआ, फिर हम घर आए। जैसे घर आए फिर मेरे को लगा बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। उतना दर्द नॉर्मल नहीं हुआ, बहुत मतलब ठीक था, हल्का बहुत। अब देखो दांत में कुछ कसा हुआ, ये चीज़ हमें मुझे चल रहा था पता, पर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था। हाँ एक चीज़ जरूर हुई थी, मेरे लिप्स ऊपर हो गए थे, जिससे मेरे हस्बैंड मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे, इतना हुआ था। फिर हो गया ठीक है, चलता रहा। अभी 2-3 दिन बाद मेरे को दर्द तो नहीं हुआ, बट मुझे इरिटेशन होती थी। अरे यार ये क्या मुंह में आ गया, मेरे इसको निकाल के फेंको, इस टाइप का मेरे को फीलिंग आती थी। 3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर हो गया, 15 दिन 20 दिन निकलते गए, पता ही नहीं चला। पर हाँ मैंने मुझे जो हल्का फुल्का दर्द हुआ भी, मैंने उसमें बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं ली। उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, बट मैंने नहीं ली, क्योंकि उन्होंने यही कहा ज़रूरत पड़े तो ही खाना। और हाँ उन्होंने मुझे ये भी कहा था हो सकता है मुंह में छाले हो जाए, तो मेरे मुंह में छाले नहीं हुए थे। कुछ कुछ लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, बट मेरे नहीं हुए थे। फिर ठीक था। फिर हो गया, फिर सेकंड मंथ आया टाइटनिंग का। फिर क्या है ना, अब हम लोग को हर मंथ टाइटनिंग के लिए जाना पड़ता है। सेकंड मंथ गए, उन्होंने वही प्रोसेस, क्लीनिंग व्लीनिंग किया, टाइटनिंग किया, बस। उसमें फिर वो भी मेरा नॉर्मल ही था, उसमें मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पेन था, तो इट्स ओके, ठीक वाला पेन था। थर्ड मंथ का भी सेम था। फिर क्या हुआ कि 3 मंथ जब मैंने ले लिया, उसके 3 मंथ तो मैंने डॉक्टर के पास में गई। 4 और 5 मंथ में मेरे इन लॉज के यहाँ कुछ था, ससुराल में कुछ शादियाँ थी, इस चक्कर में मेरा अपॉइंटमेंट 2 महीने का मिस हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ